भारी उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज 23 अक्टूबर को लगभग सपाट बंद हुए। हालांकि कारोबार के शुरुआत में इन दोनों इंडेक्सों में तेज उछाल देखने को मिली थी। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% तक उछलकर अपने एक साल के नए निचले स्तर पर पहुंच गए। हालांकि ऊंचाई पर पहुंचते ही निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी, जिससे बाजार की रफ्तार थम गई। इससे पहले कारोबार के दौरान निफ्टी ने 26,000 का स्तर पार किया, जो 30 सितंबर 2024 के बाद का इसका सबसे उच्चतम स्तर है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 57.96 अंक या 0.07% बढ़कर 84,484.30 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी केवल 1.35 अंक या 0.01% की मामूली बढ़त के साथ 25,869.95 पर टिक पाया। ब्रॉडर मार्केट तो लाल निशान में बंद हुए। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.15% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.42% की गिरावट देखने को मिली। सेक्टोरल इंडेक्स का प्रदर्शन मिला जुला रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 2.21% की तेज उछाल देखने को मिली। वहीं निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.49 तक उछल गया। निफ्टी एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, मीडिया, रियलिटी और मेटल इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए। वहीं दूसरी ओर निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में सबसे अधिक 0.57% की गिरावट देखने को मिली। फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर भी लाल निशान में बंद हुए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 470.28 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी 470.89 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 61,000 करोड़ रुपए घटा है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 61,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें इन्फोसिस के शेयरों में 3.86% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद एचसीएल टेक, टीसीएस, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 1.24% से लेकर 2.43% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 8 शेयर लाल निशान में बंद हुए। एसओबी एटर्नल का शेयर 2.88% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एयरटेल, अडानी पोर्ट्स और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 1.35% से लेकर 1.75% तक की गिरावट रही। 24 अक्टूबर को कैसी रहेगी बाजार की चाल? मास्टर ट्रस्ट ग्रुप के डायरेक्टर पुनीत सिंघानिया का कहना है कि नीचे की ओर निफ्टी के लिए 25,400 से 25,500 के जोन में अहम सपोर्ट बना हुआ है। ये अच्छे मार्केट सेंटीमेंट और मजबूत निवेश प्रवाह के बीच लगातार ऊपर की ओर बढ़ने के लिए एक मजबूत बेस बन गया है। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का कहना है कि निफ्टी ने दिन के दौरान अपनी सुबह की सारी बढ़त पूरी तरह से खो दी, फिर भी बाजार का शॉर्ट टर्म रुझान मजबूत बना हुआ है। डेली चार्ट पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, जो अगले कुछ दिनों में 25,700 के स्तर की ओर वापस की संभावना दिखा रही है। हालांकि शॉर्ट टर्म रुझान तेजी वाला ही है। अगले 10 से 15 दिनों में निफ्टी 26,000 के आसपास का हाई देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ के लिए 26,000 पर तत्काल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने पर निफ्टी 26,200 की ओर बढ़ सकता है। एनरिच मनी के सीईओ पोन वुडियार का कहना है कि आगे चलकर बाजार कुछ शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन या साइडवेज एक्शन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रेड ग्लोबल आंकड़ों से स्पष्टता आने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक निफ्टी 25,800 से ऊपर और बैंक निफ्टी 58,000 से ऊपर बना रहता है, तब तक मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी 26,104 के इंट्राडे हाई को छूने के बाद अभी भी तेजी के मूड में है, लेकिन शुरुआती थकावट के संकेत भी दिख रहे हैं। निफ्टी के लिए 25,800 पर मजबूत सपोर्ट है। इस जोन से नीचे जाने पर 25,600 तक मुनाफा वसूली बढ़ सकती है, जबकि ऊपर की ओर 26,000 से 26,300 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। ऑप्शन डेटा पर नजर डालें तो 26,200 से 26,300 पर भारी कोललाइडिंग और 25,700 से 25,800 के पास मजबूत पुट सपोर्ट दिख रहा है। इससे संकेत मिलता है कि निफ्टी एक नए ब्रेकआउट से पहले इस रेंज के भीतर कंसोलिडेट हो सकता है।